आज हम आए हैं पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज जहाँ पर आए वहाँ पर, और मैं और हरे से आए 2 ही जन। आने जाने के लिए रास्ता भी बंद कर दिया है, पर जो यहाँ पे लोकल लोग हैं वहाँ उसको ही आने दे रहे हैं अंदर। और हम जा रहे हैं अभी, हम लोकल बन के आगे जाके ये करके देखिए सामने ही पंडाल। शिव महापुराण कथा यहाँ पर है, ये देखिए पूरा पंडाल। और सभी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं यहाँ पर ही। भीड़ भी बहुत है, अभी जाके देखते हैं अभी कितनी भीड़ क्या है। ये वाला पास है, पास एंट्री, और हरेश ने हमारे लेके आया था पास, और हम जाएंगे अभी। बहुत बड़ा मेला लग रहा है इसका। ऐसा लग रहा है कि शिव धाम आ गए हम। अभी हम एंटर हो रहे हैं यहाँ से, देखिए सामने ही पंडाल है। हमारे यहाँ से भी आए हैं कुछ लोग, मैं मिल गए यहाँ पर ही। आजू बाजू में स्टॉल भी बहुत कुछ लगे हुए हैं, बिस्किट, चॉकलेट और पानी वानी का। और भी प्रतिष्ठित जो हमारा वहाँ, अरे भाई जरा धीरे से, तो हाथ जोड़ने में सभी भक्त लोगों को विनती करता हूँ कि यहाँ पे हमारे स्वयं सेवकों को आप रुपये सहयोग करें, सहकार्य करें, हमें 5 दिन आगे के इस कार्यक्रम को यशस्वी करना है। हमें इस कथा करने वाले और पंडित जी की कथा सुनने वाले बहुत सारे भक्तगण इस दुनिया में हैं। लंबे लंबे से लोग यहाँ पे कथाएं सुने। परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव पद्मश्री श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी महाराज बिट पंडित वाराणसी से हमारे बीच में बता रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आदरणीय मंत्री जी द्वारा उनका स्वाल श्रीफल भेंट करते हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मैं परम पूज्य गुरुदेव से भी निवेदन करूंगा, हम सभी को आशीष वचन पूज्य गुरुदेव के प्राप्त हो, उनका आशीष हम सभी को। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसी साहिब जी ने रामचरित मानस के मंगलाचरण प्रसंग में ये बात बताई है कि श्रद्धा विज्ञान में कोष का वर्णन करते समय कहा है तसे श्रद्धैव शिरः हृदय दक्षिण पक्षः सत्यम उत्तर पक्षः योग आत्मा महापुच्छ प्रतिष्ठा। इसमें श्रद्धा को सिर का स्थान दिया, माने मुख्यता दी। यदि हमारी श्रद्धा नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते दिया और उनका जीवन सुधार गया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये शिवपुराण की कथा का आयोजन का ये बहुत बड़ी उपलब्धि। हमारे शास्त्र की जो बातें हैं वो जनता तक पहुँचाने का कार्य ये कथा प्रवचनकार ही करते हैं, और उनके ऊपर ही, उनके प्रयास पर ही भारत की जो बड़ी उपलब्धि है, इसका सभी लोग
सदुपयोग करके अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को, समाज का को उद्धृत करके राष्ट्र के गौरव को हम सभी को आशीर्वाद समर्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक बार उर्वश के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और इसी जब महापुरुषों की हमारे जीवन में बड़ा ही सुंदर बदलाव होता है, तो हम सभी ने बड़े ही सुंदर आशीष वचन श्रवण करें। और हम सभी आज कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। उच्च गुरुदेव के मुखारबिंद से शिव महापुराण की सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी को श्रवण करने का सुअवसर मीरा बहनगर मुंबई महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर प्राप्त हुआ है। और ये बाबा भोलेनाथ की कृपा होती है, तब जाकर ये सौभाग्य हम सभी को मिलता है। श्री पूर्वेश प्रताप सरनाइक हैं, श्रीमती महापुराण की कथा दिखाने के लिए जो महापुराण की कथा जो सुनने जाता है और दिल लगाकर बाबा से बड़ी प्रसार कर मामला लेकर जाता है। कोई किसी की समझ नहीं करना चाहता। मेरा भोले बाबा का बच्चे जाएंगे तो कम भी दिखाए मेरे शरीर का बच्चे पाँच दिन की कथा को इतने भाव से श्रवण करो, इतने भाव से श्रवण करो, आप जब यहाँ से घर जाओ नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण के मकान में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, फिर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। और संसार में अगर आपको सफल होना है तो ये दोनों प्रसन्नता का ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ के नथपुरा में कथा थी तो हमने कहा था अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो, ना अपनी स्माइल कम होने दो ना अपनी स्टाइल कम होने दो, ये दोनों चीजें बरकरार रखें। और आज फिर शिवपुराण की कथा इस महाराष्ट्र के मुंबई शहर से निवेदन करना चाहूंगा कि दो प्रसन्नता होती है, एक मन की प्रसन्नता और एक चेहरे की प्रसन्नता। 100 मंजिल ऊपर चढ़ेंगे कैसे? उसने कहा लिफ्ट लगी है, बटन दबाना 100 मंजिल ऊपर पहुंच जाओगे, बटन दबाना नीचे आ जाओगे, आना जाना चलता है। उन्होंने कहा ठीक है। शिव कथा कर आस अगर लगाना है तो केवल हमारे देव अधिदेव भगवान। किसके भरोसे आए हो यहाँ पर? खाता लगाकर हंसने
खूब तेज हंसे भगवान भोलेनाथ। पार्वती जी का ध्यान गया तो पार्वती जी ने पूछा तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? जब पति मांगा, बहुत बढ़िया, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बहुत जोरदार, नजर ऊपर वाले ना घर जाके अच्छे से हो, बहुत जोरदार गाए हो आप लोग। अब सिद्ध हो गया कि तुम मीरा भयंदर में रहते हो, अब सिद्ध हुआ है, क्योंकि हमारी मीरा माँ मीराबाई जब गाती थी तो भगवान द्वारकानाथ प्रसन्न हो जाते थे, और मीरा भयंदर वाले जब गाते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अब लग गया कि मेरा भोले बाबा अपने मीरा भयंदर में आ गया, अब आ गया के पास केकड़े चढ़ाए जाते। आज भी भारत की भूमि पर वो मंदिर, मुझे उम्मीद है आपने तो कोई ना कोई शायद उस मंदिर में गया हो, और ना गए हो तो कभी उसको आप दर्शन करिएगा, सूरत में जाकर कभी उस मंदिर का स्मरण। तो उस मंदिर का नाम भी हमारे स्मरण में था। ब्रजेश्वर महादेव सूरत गुजरात में है, ब्रजेश्वर महादेव। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मेरे सिर पर रख दो अपना। अब गया
तन पर प्रभु तेरी मस्ती रहो तेरी मस्ती में अब दया करो रे भोलेनाथ मस्ती रहो तेरी मस्ती में अब दया करो रे भोलेनाथ मस्ती रहो तेरी मस्ती में मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में मेरे सिर पर रख दो अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। गुरुदेव 2 बार सीहोर पहुंच गई। बाबा की भूमि को नमन कर कर कंकर शंकर पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष लेकर आ गए। मुझे नहीं मालूम था कि सीहोर का रुद्राक्ष और सीहोर का कंकर क्या इतना प्रबल है कुबेरेश्वर धाम का। मैं देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। बाबा ने कथा कर गुरुदेव 25 नवंबर 2025 को 11:30 बजे गुरुदेव लोकल ट्रेन से आ रही थी, धक्का लगने के कारण चलती ट्रेन से नीचे गिर गई, शरीर पूरा। एक बार मीनाक्षी की कथा में शिवलिंग के पास में शंकर की भक्ति में वही जाता है जिसको भोलेनाथ को कुछ ना कुछ देना होता है या भोलेनाथ उसको हृदय से ठीक है बेटा, रोते नहीं, खुश हो, आंसू पोछो। देखो बाबा ने बड़ी कृपा करी है। सुजाता बिड़वा बाबा के कृपा क्यों है ना। ये बेटी है, चलती हुई ट्रेन में से धक्का लगने से नीचे गिर गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था बड़ा मुश्किल है, पर बेटी का
10 साल के बाद हुआ है और शिवन्या नाम रखा है क्योंकि शिव की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। पहले विश्वास नहीं था, बेटी को मना कर दिया था, बड़ी सास ने कहा तो कहा ऐसे बहुत बाबा बोलते हैं, पर घर पर रहकर ही आसन पर बैठकर भूमि को नमन कर कर गर्भ पे लगा लेती थी और शिव की कृपा से ऐसा सुख पाया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 10 साल के बाद हाथ भोले बाबा के डमरू आगे, हाथ भोले बाबा के डमरू आगे, डम 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 बजाना। तुम किसी को, ये तो दुनिया की रीति है, हो जाता है। एक जगह हम कथा करने गए, उनके बेटे से मिलना हुआ, तो बेटा बेटी से मिलना हुआ। छोटे छोटे बच्चे थे, 9th क्लास में पढ़ रहे थे। तो उन बच्चों से जब हम मिले तो हमने कहा कि तुम हार हार महा आरती का क्रम प्रारंभ होगा। कुछ सूचनाएं मिल रही हैं, उसके अनुसार आरती मेरा सभी मातृशक्तियों से निवेदन रहेगा, अपने तत्पर पतियों अवश्य रखें। अपनी पेट पर कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि सभी सामग्री संभाल के रखें। किसी भी प्रकार की धक्का की कोई भी ना करें। और निवेदन रहेगा, पहले मंच के उल्टे हाथ की तरफ जो बी पंडाल बना हुआ है, पहले वही लोग बाहर की ओर निकलेंगे। वॉलेंटियरों के लिए बसों की व्यवस्था करी गई है, तो जितने भी वॉलेंटियर आए हैं वे थोड़ा सा रुक कर ही बाहर की ओर निकलें। बी पंडाल वाले पहले बाहर की ओर निकलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। कतारबद्धता में बाहर की ओर निकलना है। बच्चों को, बुजुर्गों को और महिलाओं को पहले प्राथमिकता देना है। सहयोग करते हुए ये सहरा प्रदान करते रहे। बी पंडाल में जो भी भक्त खड़े हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है, पहले बी पंडाल के भक्त बाहर की ओर निकले। पहले दिन की कथा ख़त्म हो गई है आज की, पहले दिन की। और सभी जन बाहर निकल रहे हैं, हम भी बाहर जाएंगे अभी क्योंकि ज़्यादा भीड़ है, इसलिए हम अभी तक रुके हुए हैं। आधे से भी ज़्यादा पंडाल खाली हो गया है और हम थोड़े और भीड़ कमी होने की राह देख रहे हैं। हरेश्वर में 2 जन, देखो वहाँ से पूरी भीड़ लगी हुई है, इसलिए हम दूसरी जगह से जाने की कोशिश करेंगे। हम अभी बाहर निकल गए हैं वहाँ से, तो पंडाल से
और बाहर देखिए भीड़ देखिए, यहाँ पर चलने तक की जगह नहीं है। जैसे तैसे जा रहे हम, निकले अब यहाँ भी अंदर से। हम अभी हमारे बाइक के पास पहुँच गए और पर भीड़ देखिए कितनी सारी है। अभी तक भीड़ तो कमी नहीं हो रही है। देखिए जहाँ से रास्ता मिल रहा है वहाँ से सब आ रहे हैं। हम देखिए अभी 10 से 15 मिनट के बाद हम खाली रोड में आए हैं। इतनी भीड़ कितनी थी कि हमें निकलने की जगह ही नहीं मिल रही थी। और हम अभी पहुँचे और हमारा वीडियो भी यही समाप्त करते हैं, पहले दिन का कथा का।